बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पर 3 इक्वेशंस गिवन है। इन तीनों इक्वेशंस के हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। देखिए, अगर कभी भी किसी भी इक्वेशन के हमें 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन या 4 सॉल्यूशन या उससे ज्यादा फाइंड करने हो तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, उसमें हमें गिवन है 2x और प्लस वाई और इज इक्वल टू में 7। अब हमें इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर x की कोई सी भी वैल्यू आप पुट कर लो, जो मर्जी चाहे वो वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो आसान सी वैल्यू पुट कर लिया करते हैं। जब कोई से भी 4 निकालने हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर लेनी है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर लो, माइनस वाली कोई भी वैल्यू पुट कर लो, डेसिमल में कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, मगर बेहतर रहता है कि आसान से आसान वैल्यू को पुट करके सॉल्यूशन निकाल लिया करें। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू को 0 पुट कर लिया। तो अब जहां जहां पर x है वहां पर हम कितना रखेंगे, 0। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करनी है तो 0 और प्लस में y और इज इक्वल टू में 7। अब 2 की वैल्यू, 2 की मल्टीप्लाई जब हम 0 से करते हैं तो 0 की किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा वो 0 बन जाता है, प्लस में y और इज इक्वल टू में 7। ठीक है, अब कभी भी अगर 0 किसी के साथ प्लस या माइनस में हो तो उस 0 को हटा देते हैं, तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू 0 रखकर हमने y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो है अब जब x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके 1 और प्लस में y और इज इक्वल टू में 7। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, प्लस में y और इज इक्वल टू में 7। अब जब इस y की वैल्यू को हम निकालते हैं तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ में जो इधर प्लस का अगर है तो दूसरी तरफ जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 7, ये 2 इधर आकर के किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो ये -2 हुआ तो y इज इक्वल टू कितना हमें मिल गया, 7 माइनस 2 मतलब 5। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी थी तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई थी, 5। तो हमारे दो सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 2। तो ये जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 थी। अब यहाँ पर हम x की जगह कितना रख लेंगे, 2 रख लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस में y और इज इक्वल टू में 7। 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे, 4 और प्लस में y और इज इक्वल टू में 7। अब जब यहाँ से आप y की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो y इज इक्वल टू 4 इधर प्लस का था तो इधर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस में 4 आ जाएंगे। और y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 7 में से 4 माइनस होगा तो हमें मिल जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप पुट कर लेंगे पुट x इज इक्वल टू बच्चों 3। ठीक है, जब यहाँ पर 3 पुट करेंगे इसके अंदर तो इस इक्वेशन को लिख लो पहले, 2x प्लस वाई और इज इक्वल टू में 7। अब यहाँ पर जब आप पुट कर रहे हैं x की जगह कितना, x की जगह 3 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह 3 रख लो। तो जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 और प्लस में y और इज इक्वल टू में 7। 2 और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा कितना आ जाएंगे, 6 और प्लस y और इज इक्वल टू में 7। जब y की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो जो 6 से इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6। तो y इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, 1। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने x की 4 बार वैल्यू रख करके y की भी 4 वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू 7 आ गई थी, जब x की वैल्यू 1 रखी थी तो y की वैल्यू हमें 5 मिली थी, और जब हमें x की वैल्यू 2 रखी थी तो y की वैल्यू 3, और जब x की वैल्यू 3 रखी थी तो y की वैल्यू 1। अब जो है हम यहाँ पर लिख देंगे सारे के सारे सॉल्यूशंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस। 4 सॉल्यूशंस में सबसे पहले हमने उसकी वैल्यू रखी थी x की 0, तो हमें y की वैल्यू जो मिली थी वो कितनी मिल गई थी, 7। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। अब हमने x की जो वैल्यू रखी थी वो 1 रखी थी, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई थी, 5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा 1,5। फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखी थी तो y की वैल्यू हमें मिली थी 3। तो जो तीसरा सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2,3। और जो फोर्थ सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास, जब हमने x की वैल्यू को 3 रखा था तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी बच्चों 1। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा,
जब हमने 3 रखा था तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 1। ये बच्चों इसका जो पहला वाला जो पार्ट था उसका हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। अब बच्चों जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमें यहाँ पर दे रखा है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हमें इसके भी 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, पहले पुट कर लो यहाँ पर x की वैल्यू कितना 0। जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई x की जगह 0 रखना है तो ये 0 और प्लस में y और इज इक्वल टू में 9। पाई की जब 0 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 0 आ जाएगा प्लस में y और इज इक्वल टू में 9। 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करें 0 मिल जाता है हमको। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 0 कभी भी किसी के साथ प्लस या माइनस में हो 0 को हटा देते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 9। अब यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू कितना बच्चों 1। जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो पाई ऐसी रखेंगे मल्टीप्लाई इस x की जगह कितना रखेंगे 1 और प्लस में y और इज इक्वल टू में 9। तो पाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई और प्लस में y और इज इक्वल टू में 9। ठीक है, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे। बच्चों पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखनी है, इसको ऐसे ही कैलकुलेट हमें करना है। अब देखिए y की वैल्यू हमें यहाँ पर अगर निकालनी होती है तो हम यहाँ पर y को ऐसे रखेंगे, पाई को दूसरी साइड लेकर के चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस पाई। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 9 माइनस पाई। अब हम यहाँ पर जो इसका थर्ड सॉल्यूशन है हम अब उसको निकालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू कितना 2। अब जब x की जगह 2 पुट करोगे तो ये कितना था पाई x और प्लस y इज इक्वल टू 9 था। अब यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई x की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 और प्लस में y और इज इक्वल टू में 9 आ जाएगा। जब 2 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई और प्लस में y और इज इक्वल टू में 9। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम 2 पाई को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। जब दूसरी जगह शिफ्ट इसको करेंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये जब हमने x की वैल्यू 2 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई है इतनी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सॉल्यूशन और निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट पुट x इज इक्वल टू कितना 3। जब 3 की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो पाई x और प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में रखना था। तो हम यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई x कितना है हमारे पास 3, तो ये 3 आया और प्लस में y और इज इक्वल टू में कितना आया 9। अब जब पाई की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई और प्लस में y और इज इक्वल टू में 9। अब y की वैल्यू जब यहाँ से आप निकालोगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस। जो 4 सॉल्यूशंस हैं, जो पहला सॉल्यूशन है बच्चों वो क्या आया था, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली थी 9। तो 0,9 यहाँ पर आ जाएगा ये 0,9। ठीक है, जो दूसरा सॉल्यूशन था वो कितना था, जब हमने x की वैल्यू को 1 रखा था तो y की वैल्यू हमें मिली थी 9 माइनस वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे 1 कॉमा और छोटे ब्रैकेट में 9 माइनस पाई। जब हमें x की वैल्यू को 1 रखा था तो 9 माइनस पाई जो है y की वैल्यू मिली थी। अब जो थर्ड सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, थर्ड सॉल्यूशन में जब हमने 2 रखा था तो हमें मिला था 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, और जब हमने इसकी 3 वैल्यू रखी थी तो हमें मिला था, एक मिनट, तो जब हमने 3 वैल्यू इसकी रखी थी बच्चों तो हमें मिल गया था 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो ये जो है इसके 4 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमने जो है इसके सारे के सारे सॉल्यूशन निकाल लिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट जो है उसको देख लेते हैं। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है x इज इक्वल टू 4y। अब हमें इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू पुट करेंगे आप तो मैं यहाँ पर 0 ही पुट कर रहा हूँ। तो जब आप 0 पुट करेंगे वैल्यू तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4y। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है और आपको ये मालूम है जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके जो साथ में मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, तो वो इक्वल वाले के अपॉन में चला जाता है। तो यहाँ पर आप y इज इक्वल टू ये 0/4 और इज इक्वल टू में इसको यहाँ पे कितना आ जाएगा y। ठीक है, तो ये 4 जो था ये 0 के अपॉन में चला गया। ठीक, अक्सर ऐसा होता है कि जिस चीज़ की वैल्यू हम निकालते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें दिखती है
मगर यहाँ पर y जो है राइट साइड पे है और जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं y की वैल्यू निकाल रहे हैं और हमने जो है इसको शिफ्ट किया है RHS साइड में, ठीक है। तो कुछ बच्चों को ये परेशान करता है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको उसी तरीके से कर लेता हूँ जिससे बच्चों को आसान लगेगा, ठीक है। तो एक काम ये कर लिया करो आप, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो y है, x की वैल्यू कुछ रख करके तो y की साइड y वाला जो भी टर्म है उसको दूसरी साइड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बना लिया 4y इज इक्वल टू में x। अगर पूरी पूरी साइड चेंज करते हैं हम बच्चों तो किसी का भी साइन चेंज नहीं करते, जो भी इधर था इक्वल के वो सब कुछ इधर आ गया, जो भी इधर था वो सब कुछ इधर आ गया, तो यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4y इज इक्वल टू एक्स आ चुका है। अब सॉल्यूशन जब इसके निकालेंगे तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 0 आएगा। y की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो आपको मालूम है जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ वाला जो होता है वो इक्वल वाले के अपॉन में चला जाता है, तो 0/4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें हमेशा हमें मिलता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना आसान हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको 0/4 इज इक्वल टू वाई लिखता हूँ तो थोड़ा सा वो परेशान करता है कुछ बच्चों को, तो इसीलिए मैंने जो है इसको इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो हमने 0 रखी तो y की वैल्यू हमें 0 मिली बच्चों। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना मिल जाएगा, 4y और इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा। जब y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो जो 4 है ये 1 के अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर आप पुट करो, पुट x इज इक्वल टू में कितना 2। जब यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4y इज इक्वल टू 4y और इज इक्वल टू इस x की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। अब y की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2/4, ठीक है। क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो जो इसके साथ में है वो इक्वल वाले के अपॉन में चला जाएगा। इसको काट लेंगे आप, 2 1 2 2 2 4, तो y इज इक्वल टू हमें मिला 1/2, ठीक है। जो इसका थर्ड सॉल्यूशन है उसको भी आप निकाल लो, तो पुट कर लो x इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर 3 रख लो। जब 3 रखेंगे हम तो यहाँ पर 4y और इज इक्वल टू में x की जगह कितना आ जाएगा बच्चों 3, तो यहाँ पर 3 आया तो y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे चारों सॉल्यूशंस निकल चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 सॉल्यूशंस। 4 सॉल्यूशंस में अगर हम देखते हैं तो जो इसके 4 सॉल्यूशंस हैं वो पहला सॉल्यूशन है 0 रखा था हमने और 0 ही हमें y की वैल्यू मिली थी, तो जो पहला वाला जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 0,0, ठीक है। जो दूसरा वाला आ जाएगा, दूसरे वाले में हमने 1 रखा था और हमें मिला था 1/4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,1/4। फिर उसके बाद हमने 2 रखा था तो हमें मिला था 1/2। यहाँ पर हमने 2 रखा था तो हमें 1/2 मिला था। अब लास्ट में हमने 3 रखा था और हमें हमें यहाँ पे कितना मिला था 3/4, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 रखा था और यहाँ पे मिल गया था हमको 3/4। ये बच्चों जो है इसका आंसर हो चुका है, ठीक है बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियोस समझ आती हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशंस और जो क्लास 10th से रिलेटेड पीवाईक्यू होते हैं, मतलब जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में आते हैं, उनकी वीडियो जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में अपलोड होती रहती है।